हेलो स्टूडेंट, हमने इससे पिछले वाले वीडियो में आपको द्विघातीय समीकरण के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिए थे, मतलब परिचय दिए थे। 2 वीडियो बनाए हैं, ये तीसरा वीडियो होगा। इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट होगा, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन ही है। तो चलिए, इन्फॉर्मेशन क्या है। मतलब हम जो पिछले वीडियो में आपको चौथा पॉइंट तक लेके गए थे, चौथा पॉइंट में था कि द्विघातीय समीकरण का हल। तो हम थोड़ा सा आपको थ्योरी दिए थे, सिर्फ मतलब बताए थे कि उसको एग्जाम्पल नहीं कराए थे। तो हम यहाँ पे आपको एग्जाम्पल मतलब उदाहरण कराएंगे। तो द्विघातीय समीकरण का हल उदाहरण है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0। अब इसको हल कैसे करेंगे? तो हम हीट एंड ट्राई रूल करेंगे। हीट एंड ट्राई मतलब क्या होता है? अपन मन से रखना, जो मन में आए। कोई 1 रख के देखा, 2 रख के देखा। जब 2 रख के देखा तो इसमें x के मान 2 रखे, तो 2 2 ना 4, एक्स स्क्वायर है ना, x बराबर 2 रख रहे हैं, x की जगह पे यहाँ 2 रखे हैं। 2 के स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार गुना होगा। ये सब 8वीं क्लास में सबको पढ़ाया जाता है। तो 2 बार गुना होगा, तो 2 दूना 4 माइनस 7। एक्स की जगह पे कितना रख रहे हैं? 2 रख रहे हैं, तो 7 गुने 2, 7 दूना 14। यहाँ पे कितना है? इसमें कुछ नहीं, एक्स नहीं है। एक्स नहीं है तो जैसा है वैसा ही रख दिए, 10 के 10 रख दिए यहाँ पे। अब यहाँ जो लिखे 2 दूना 4 यहाँ लिख दिए हैं, 7 दूना 14 यहाँ लिख दिए हैं, प्लस 10 लिख दिए। इधर देखिए, इसके आगे वाला साइन प्लस में है, इसके आगे वाला साइन कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस में है। तो सेम साइन वाला साथ में जुड़ जाता है, चाहे माइनस माइनस वाला रहे चाहे प्लस प्लस वाला रहे। जब सेम साइन रहता है तो वो जुड़ जाता है, मतलब जोड़ा जाता है आपस में। तो 10 और 4 14, यहाँ पे 14 लिख दिए, माइनस 14 पहले से था। 14 में से 14 गया तो कितना आ गया? 0 आ गया। जब 0 आ गया मतलब क्या कहा था कि समीकरण के बराबर 0 जब आ जाए तो वो उसका हल होगा। तो x बराबर 2 क्या हो गया? हल होगा। अब 1 रख के देखेंगे, ट्राई कर रहे हैं, अपन मन से रख रहे हैं, तो कोई तो 1 भी रख के देखेगा। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 7 गुने 1 7 प्लस 10। अगर जो a प्लस में है इधर, इसका भी 1 प्लस में है, तो प्लस में है तो प्लस में वाला क्या होता है? आपस में जुड़ता है। तो 10 और 1 11, तो 11 माइनस 7 बराबर कितना आया? 4। 0 नहीं ना आया, हमें 0 लाना है। तो फिर 2 रख के देखे, तो जब 2 रख के देखे तो ये 0 आ गया। जब 0 आ गया तो हम क्या कहेंगे? ये इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है मतलब इसका हल है। दूसरा, x बराबर 2, यहाँ पे हम लिख दिए हैं वही जो आपको अभी तुरंत बोले हैं कि x बराबर 2 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 का हल होगा। या x बराबर 2 मूल है, मूल भी कहते हैं, शून्यक भी कहते हैं, हल भी होगा, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कुछ भी नहीं, 2-3 वर्ड कर सकते हैं, मतलब मूल भी कर सकते हैं। x बराबर 2 क्या है? मूल है। किसका है? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 का। x बराबर 2 क्या है? शून्यक है। किसका है? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 का। x बराबर 2 क्या है? इसका हल है। किसका? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 का। है समझ में? दूसरा, x बराबर 5 वैसी रखे, फिर 3 रखे, 4 रखे, फिर 5 रखे, तो ये 0 हो रहा है। देखिए, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की जगह 5 रखे, 5 का स्क्वायर 5 पचे 25, एक्स की जगह पे 5 रखे तो 5 चौक 7 पचे 35, प्लस 10 था तो 10 लिख दिए। अब प्लस वाला जुटा तो 35 में से 35 गया 0। ये भी इसका मूल्य हो गया। x बराबर 5 भी इसका मूल्य है। इसलिए इस समीकरण का हल क्या हुआ? हल हो गया 2। एक हुआ 2 और एक 5, 2 हल है। यहाँ पे 2 हल दिखाई दे रहा है, 2 है और 5। तो x बराबर 2 और 5 इसका हल हो गया। अब इसका सबसे ज़्यादा मतलब मैक्सिमम हल 2 ही होगा। क्यों 2 होगा? क्योंकि x के पावर जितना रहता है उतना उसका हल होता है। तो यहाँ पर x के पावर कितना है? 2 है, इसलिए इसका हल भी कितना हुआ? 2 हुआ। अगर जो x के पावर 3 रहता तो उसका हल भी 3 होता है। कोई समीकरण आपको दे दिया जाए, द्विघातीय समीकरण, चतुर्थ घात समीकरण, आप पूछा जाए
कि कितना हल होगा, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि उस समीकरण में किस घात का सबसे ज्यादा है, उस समीकरण में किसका घात सबसे ज्यादा है। अगर जो x का 4 है घात तो 4 हल होगा, x का 5 है घात तो 5 हल होगा। तो यहाँ पे क्या है, x का 2 है घात तो इसका 2 हल हुआ। कौन कौन से हुआ, एक 5 हुआ और एक 2 हुआ। यहाँ पे अभी तुरंत हम आपको बताए थे ये इसका ये हल है, वो तो उसका हल हो गया। एक क्वेश्चन आप कराए जिसमें थोड़ा सा बताए कि हल क्या होता है, कैसे आता है। अब कुछ पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद आपको फिर हम क्वेश्चन कराते हैं। पॉइंट है कि द्विघातीय बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक तथा द्विघातीय समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के ये नहीं है, यहाँ पे कटा हुआ है, मूल एक ही होगा। इसका मतलब क्या हो गया, द्विघातीय समीकरण दिया हुआ रहता था, उसको शून्यक निकालने के लिए आप क्या करते थे, बराबर 0 भी कर देते थे। यानी कि शून्यक निकालने के लिए बहुपद को आप क्या बना देते थे, समीकरण बना देते थे। लेकिन वहां हमने नहीं कहा कि यह समीकरण है। अब यहाँ आप पढ़ रहे हैं द्विघातीय समीकरण, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इसका जो शून्यक निकालते थे, मतलब बराबर 0 सिर्फ यही कर देते थे ना, तो शून्यक आता था। तो इसका मतलब ये भी एक द्विघातीय समीकरण बन जाता था। तो जब द्विघातीय समीकरण बन गया तो उसका भी मूल्य वही होगा जो इसका मूल्य होगा। यही पॉइंट हम यहाँ पे लिखे। इसके बाद लिखे बहुपद और समीकरण में। बहुपद क्या है, तो किसी चर राशि को घात दिखाने ही बहुपद कहलाता है। लेकिन समीकरण क्या है, मतलब किसी बहुपद चर के हल करके मान निकालना ही समीकरण कहलाता है। मतलब समीकरण में जो दिया रहता है, अगर जो x है तो x का मान निकाल दिए तो हम उस समीकरण का देंगे। अब बहुपद मतलब सिर्फ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहे, उसका हल नहीं निकालने के लिए कह रहा है, तो हम उसको बहुपद कर देंगे। उदाहरण के लिए भी दे दिए, बराबर 0 कर दिए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0। इसके बाद है द्विघातीय बहुपद आता कैसे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि द्विघातीय बहुपद आता कैसे, तो इसका आंसर होगा कि दो एक चर ये रैखिक समीकरण का गुना करने से प्राप्त होता है। मतलब द्विघातीय समीकरण कैसे आता है, तो जब दो एक चर वाले रैखिक समीकरण को आपस में गुना कर देंगे तो जो परिणाम आएगा वो द्विघातीय समीकरण बनेगा। उदाहरण के लिए हम दे दिए हैं आपको, यहाँ पे यह एक चर की ना, एक चर है, एक से ही है, रैखिक भी है। क्यों रैखिक है, क्योंकि पावर एक है। तो x माइनस 2 इंटू यहाँ गुना है, x माइनस 2 गुने 2x माइनस 5, ये भी एक चर है, रैखिक है। एक चर है, सिर्फ x ही है और कोई है नहीं है। रैखिक क्यों है, क्योंकि x की पावर कितना, 1 है। अभी दोनों को आपस में गुना किए तो ये इतना बन गया। देखिए इसे गुना करें तो 2 गुने x तो 2x स्क्वायर, इससे गुना करें तो माइनस 5 गुने x माइनस 5x, फिर इससे गुना करो तो 2 दूनी माइनस 4x, फिर इससे तो 5 दूनी 10 माइनस माइनस प्लस 10। अब अगर जो ऐसे समझ में नहीं आता तो ऐसे सिंपल सा गुना करके देख लेना है। यहाँ पे 2x माइनस 5 है, अब गुना करना है। यहाँ से इधर से स्टार्ट करते हैं गुना, 5 दूनी 10 माइनस माइनस प्लस प्लस 10, इधर से 5x क्या है, माइनस है, ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस लगा दी। फिर हो गया ये 5 वाला हो गया, ये 2 वाला चलते हैं तो 2 दूना 4, x की जगह पर रखेंगे। क्यों रखेंगे x की जगह पर, क्योंकि यहाँ पे बिना x वाला है, यहाँ पे x वाला है, तो एक जो जाति रहता है जाति के साथ रखा जाता है। तो 2 दूना 4x। अब देखेंगे साइन इसका, तो ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस लग गया। फिर यहाँ पे आगे 2x गुने x तो 2x स्क्वायर। अब क्या है, प्लस है तो साइन प्लस आगे लगाए या ना लगाए कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको 10 लिख दिए, प्लस 5 4 9x माइनस हो गया,
2x², यही ना है यहाँ पे। अब ऐसे भी गुना करके देख लेंगे, हमने डायरेक्ट गुना ऐसे कर दिया था, है समझ में। अब उसी पे कुछ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि जांच करे कि क्या निम्न द्विघातीय समीकरण है, जो नीचे दिया हुआ है, तो क्या ये द्विघातीय समीकरण है? हमें इसको जांच करना है। तो जांच करने के लिए क्या है कि पहले कि उसका पावर सबसे बड़ा 2 ही होना चाहिए। एक्स का पावर कितना होना चाहिए? 2 ही होना चाहिए। 2 से ना तो बड़ा होना चाहिए और ना ही तो छोटा होना चाहिए, एग्जैक्ट 2 होना चाहिए। तब हम क्या करेंगे कि वो द्विघातीय समीकरण है। तो पहला को हल करेंगे। इसको हल करने के लिए यहाँ पे इसका मतलब इसे दिया हुआ एक गुना में है आपस में, तो यहाँ पे हम गुना किए हैं। अब वैसे ही जैसे हमने थोड़े समय पहले बता चुके हैं कैसे गुना करना है, तो वैसे करके गुना कीजिएगा। ऐसे ही 2x - 3x + 1, तो -3 2x प्लस हो गया, ये माइनस ये माइनस है, ये प्लस है, तो -3x हो गया। यहाँ पे गुना हो गया 2 गुने x, तो 2x² हो गया। वैसे करेंगे जो आता है देखेंगे आप। यहाँ पे हमने किया है 2x² + 2x - 3x - 3 बराबर, इसको आपस में गुना है, तो x गुने x x² - 2x। इधर देखो, इधर ले लाए हैं, इसको भी इधर ले लाए, इसको भी इधर ले लाए। अब लाने के बाद इसमें 2 में से 1 गया तो कितना, 1 बचा, x² प्लस 2 2 4x -3x -3 बराबर 0, x²। इसमें से 4 में से 3 गया तो x बचा, क्यों? ज़्यादा वाला पावर है, मतलब ज़्यादा मान इसका है प्लस वाला के, तो प्लस लग गया, प्लस x - 3 बराबर 0। अब देखेंगे द्विघातीय है, हाँ ज़्यादा पावर कितना है, 2। ज़्यादा पावर मतलब घात इसका कितना, घात इसका x के सबसे ज़्यादा 2 ही है, तो ये द्विघातीय समीकरण हो गया। ऐसे समझिए, जांच कर लिया आपकी ये द्विघातीय समीकरण है। एक और है, उसका भी सोल्यूशन कर दिए हैं, आप देखेंगे। तीसरा वाला है, उसका सोल्यूशन आप स्वयं करें तो अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ भी है, इसको गुना किया आपस में, तो x³ + 3x² + 2x + 6, इतना गुना किए ये वाले सभी को, तो इतना आया। अभी इसको x + 3 के होल क्यूब मतलब a + b के होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो x³ + 3 के होल क्यूब प्लस 3 गुने x × 3 × x + 3, वही फार्मूला लगाए। फार्मूला लगाकर इतना लाए, ये इसका इतना लाए, फिर ये इतना, फिर ये इतना, वही इधर बराबर के इधर इसको सब लाए और आपस में किए, तो इतना आया। इसके बाद ये इतना आया, जो कि द्विघातीय समीकरण दिखाता है, इसलिए द्विघातीय समीकरण होगा। आप खुद ट्राई करेंगे अपने से, इसके बाद वीडियो देखेंगे कि कैसे कैसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू।